अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इंसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का टॉपिक है वो है लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट। जी बताती चलूँ कि इससे पहले हम अपने लॉज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि 6th क्लास से वो उसके बारे में पढ़ चुके हैं, बकाया 3 रह गए हमारे पास। ओके, 6 नहीं 5 शायद। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी से वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, ये वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट की तरफ। तो आज का हमारा ला है कौन सा? पावर ऑफ प्रोडक्ट ला ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसका क्या है ये डेफिनेशन, तो इसकी पढ़ लेती हूँ वैसे ही। तो इस क्या होता है, द पावर ऑफ प्रोडक्ट ला एक्सपोनेंट्स इज यूज टू फाइंड अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं, जो आपके पास रिजल्ट करते हैं इसका किसका, प्रोडक्ट्स का फाइंड करते हैं, और जो आपके पास पावर्स होते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्या होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल थ्रो कह दूं कि ए बी आपके पास है। ठीक है, ए बी क्या है आपके पास, एम है। अब इसके पास क्या होगा, पावर होगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप कहोगे ए पे ए और बी दोनों पे पावर है, तो आप कहोगे ए पे भी एम आएगा और बी पर भी क्या आएगा, एम आएगा। ठीक, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, इस तरीके से। तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल थ्रो ले लूँ दूसरी वाली कोई नंबर्स के हिसाब से, मैं कह दूँ एक्स पे पावर कितना है, एक्स और वाई पे पावर कितना है, टोटल 3 आ रहा है। तो आप कहोगे एक्स पे पावर भी 3 आएगा और वाई पे पावर 3 आएगा, यानी कि एक्स को भी हम 3 टाइम ही लिखेंगे, तो वाई को भी हम कितनी टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों पावर क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब ये इसकी तरह नहीं हुआ जैसे कि हमारे पास पहले ला था प्रोडक्ट ला, उसमें अलग अलग पावर्स दिए गए थे। यहाँ पर क्या होगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट ला में कि एक ही पावर गिवन होगा, वही दोनों की तरफ आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पावर ऑफ प्रोडक्ट ला की तरफ। ठीक है जी, अब अभी दूसरा हमारे पास क्या है, वो है पावर ऑफ क्वोशंट ला। पावर ऑफ क्वोशंट ला ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल के कहा जाता है कि इस ला के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हम डिवाइडेड फॉर्म में होता है ना, कोई चीज डिवाइड हो रही होती है किस तरीके से, उस तरीके से हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व करते हैं। या हम सिंपल कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट to the both the numerator and denominator। क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो होते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए अपान बी और होल पावर एम। तो आप कहोगे किस तरीके से लिखा जाएगा, ए उस पर पावर भी एम आएगा, बी पावर भी क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। तो कोई अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई नंबर्स के थ्रू, दूसरा ले लेते हैं कि x पे पावर y है। ठीक है, पावर क्या है, 9। तो आप क्या कहोगे, ये किसके इक्वल होगा, आप कहोगे x पे भी 9 आया तो y पे भी 9 आया। इसका मतलब हुआ x को भी 9 टाइम लिखना है, कितना होगा, 5 और 3 8 और ये 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया। और 9 y को भी कितनी टाइम लिखना है, 9 टाइम। आप कहो y y y y y y y y और y हो गया ये। तो ये क्या हो गया आपके पास, सिंप्लीफाई पावर ऑफ अ क्वोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर ऑफ क्वोशंट लॉ ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास आपने क्या करना है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये मैं आपको सिखाती जा रही हूँ ना कि मतलब किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको ये चीज याद रखनी है, ये वाली ये डेफिनेशन थ्रू आता है कि, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, बिल्कुल। ओके जी, तो जो लास्ट वाला है फ्रैक्शनल वाला, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट वाला, ये अक्सर बुक्स में नहीं आता है, जैसे इससे एग्जांपल दिए होते तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ ये है क्या टोटल, मतलब इसको कहा क्या जाता है। कभी भी आपने इस तरह से देखा होगा जैसे कि m अपान n, ये देखा होगा, सॉरी इस तरह से नहीं, a है और यहाँ पे m है, ये मतलब पावर है लेकिन किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल वाले में। ठीक है, अच्छा अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, आपने कभी रूट्स के बारे में सुना है,
जिसने नहीं सुना रूट्स के बारे में तो वो हमारी वीडियो देखे, स्क्वायर रूट्स वाली, क्यूब रूट वाली, वो हमने पहले अपलोड की हुई है। तो जल्दी से जाकर वो वीडियोस को देखें और अबाउट द रूट्स के बारे में समझें कि वो होता क्या है। ओके, एम अपान एन आ गया, तो अब ये कह रहे फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास आ गया, तो उसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे? तो आप कहेंगे जो जब हमारे पास पावर के नीचे यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर उसको लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, आ जाएगा रूट, ठीक है। क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। उसमें लिखेंगे जो हमारे पास जो बेस है वो, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको। सही है। अगर मैं कह दूं ए पे पावर 3 और नहीं 8 पावर 3, सही है। तो आप किस तरीके से इसको करेंगे? आप कहेंगे जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और रूट आ जाएगा। उसके बाद जो 8 है वो कहाँ जाएगा? वो ए की तरफ आएगा, तो आप कहोगे ए और 8। क्लियर हो गया? तो ये जो था हमारे पास वो क्या था? वो था फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि आपसे जुड़े दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा जी, तो आखिर में बताते चलूँ कि हमारा एक चैनल है शॉर्ट, इस इनसाइड विद इसरा शॉर्ट्स के नाम से हमारा एक चैनल है। उसमें क्या है कि आपके इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारी ट्रिक्स रखी हैं, यानी कि जो मेरा टॉपिक्स में चल रहा होता है उसके अलावा भी दूसरे मैंने ट्रिक्स रखी हुई हैं, ताकि जो काम आपका मिनट्स में होता है वो आपका सेकंड्स के अंदर होगा। आप चुटकियों में सवाल हल कर सकते हैं बगैर सोचे समझे। आप जस्ट आपको ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रिक्स सारी मैंने उसमें रखी हैं। तो जिसने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अपने एक दिलचस्प टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।